वृद्ध लोगों का प्रश्न है, जब इतने पैसे भरने के बाद इतनी कम पेंशन मिल रही है, तो इन लोगों का घर में भी सम्मान नहीं रहता, बाहर भी सम्मान नहीं रहता। और जो हमारे देश की संस्कृति है मातृदेवो भव, गुरुदेव भव, इस पर इसका असर पड़ता है और इन लोगों की जिंदगी बदतर होती है। जिस घर में इनका कर्तृत्व था, दातृत्व था, पितृत्व था, वहाँ उनको सम्मान नहीं। और आप मतलब हमारा कहना यह है कि आपको इनके पैसे से आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर करो, नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा कि इतने बड़े देश में वृद्धों की तरफ हम क्यों नहीं देख सकते। सरकार ने भी देखना चाहिए, हमें भी, व्यवस्था ने देखना चाहिए। और उनके पैसे से हम कभी किसी को ये नहीं पूछ रहे कि आप एमपी को कितनी पेंशन देते हो और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, एमएलए को क्या पेंशन देते हो, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। जब इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी कंट्रीब्यूशन करने के बाद उनका पैसा कितना है उसका सीधा हिसाब है, वो हिसाब लगाओ और उनको बची हुई ज़िंदगी जो 5-10 साल है वो स्वाभिमान से गुजारने दो और उनका मरण भी स्वाभिमान से हो। आज 10-20 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए इनका बेटा चाहे बड़ा डॉक्टर भी हो गया होगा तो हाथ फैलाना पड़ रहा है। अभी क्या मैसेज दे रहा है? हमें ये मैसेज देना है कि हम चाहते हैं 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता, ये हमारी पहली मांग है। इन्होंने प्रॉमिस किया था एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए 97 में, जनवरी 97 में, कि 27,00,000 रुपये पेंशन देंगे। हस्बैंड मरने के बाद बीवी को 27,000 मिलेंगे और दोनों मरने के बाद 27 लाख रुपये वापस होंगे। और आज की तारीख में वापस होने की तो बात ही नहीं है, वो आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल खत्म कर दिया और आज पेंशन दे रहे हैं 1,000 रुपये। तो ये तो कोई बात ही नहीं। आज 23 लाख लोगों को 1,000 से नीचे पेंशन है। फिर दूसरी हमारी मांग है कि इनको सबको मेडिकल सुविधाएं दी जाए। और तीसरी मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हायर पेंशन, मतलब जितना पैसा ज़्यादा भरोगे उतनी ज़्यादा पेंशन मिलेगी, जायज़ है। तो वो निर्णय लगने के बाद भी, हमारे पक्ष में लगने के बाद, ये लोग ब्यूरोक्रेसी या जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं तो निर्णय लागू नहीं करते। हम चाहते हैं कि लागू करें। और जो लोग इस पूरे क्षेत्र में 19.33 करोड़ लोग हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारत के, उसमें 70 लाख लोग रिटायर्ड हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं और 6 करोड़ लोग आज इसमें अंशदान कर रहे हैं जो इस स्कीम के मेंबर हैं। तो हम चाहते हैं कि जो लोग इस स्कीम में नहीं आए, 6 करोड़ तो स्कीम में आ गए, बाकी 13 करोड़ नहीं आए, तो उनके लिए सरकार ऐसी कुछ योजना बनाए कि उनको एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबरशिप दे या तो फिर उनको 5,000 रुपये माहवार पेंशन दे। लेकिन नेक्स्ट कार्यक्रम क्या है? नेक्स्ट कार्यक्रम, अभी हमारे अधिवेशन हो रहे हैं। आज बंगाल का अधिवेशन था, कल हमारी CWC मीटिंग थी जमशेदपुर में। हमारे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों के अधिवेशन हो रहे हैं। अभी हम 20 तारीख को जो CBT की मीटिंग है दिल्ली में, उसमें 10 प्रतिनिधि कामगारों के जो ट्रेड यूनियन से जाते हैं, उनको हमने लेटर लिखा है कि आप 10 लोग हमारा मुद्दा उठाओ। आपके सामने हमारा ROC निकाला गया, सारे अत्याचार आपके साक्षी होने के बाद हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हमारी आवाज़ उठाए, और वो आवाज़ नहीं उठाए तो हम पहले ही अपने घर के जो 10 मेंबर है कामगारों के, 3 ट्रेड यूनियन के जो मेंबर है, 3 BMS के हैं, 3 इंटेक के हैं, 3 कम्युनिस्टों के हैं, एक HMS का है, इनको हम घेरेंगे कि हमारा प्रश्न हमारे प्रतिनिधि होने के बावजूद अगर आप नहीं उठाएंगे तो हम आपको सवाल पूछेंगे। ये बात। दूसरी बात, 20 तारीख को 19 दिसंबर को हम लखनऊ चलने का नारा दे रहे हैं, चलो लखनऊ, जहाँ पे पूरे देश से वृद्ध पेंशनर्स लखनऊ में जमा होंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? जी, मैं कमांडर अशोक राउत, मैं EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति या नेशनल एजुकेशन कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यहाँ आज हमारे बंगाल के यूनिट ने, बंगाल की टीम ने, हमारे तपन दत्त दादा, दीपक बैनर्जी, अमोयदास जी, इन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम लिया था। इसमें बंगाल से, स्पेशली कलकत्ता से, कुछ बिहार से भी लोग आए थे, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, शिलीगुड़ी, रायगंज, उड़ीसा से भी लोग आए थे। हाँ। तो यहाँ एक सम्मेलन हुआ, इसमें पूरी समस्या के चर्चा आसाम, हुई, हाँ। लोगों के विचार हमने सुने, और जो कल के CWC में मीटिंग हुई, निर्णय हुए थे, वो लोगों को यहाँ बताए गए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उद्योग में हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट उद्योग में हो, चाहे गवर्नमेंट उद्योग में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के उद्योग हो, केंद्र सरकार के उद्योग हो, ये लोगों ने जिंदगी भर अपने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं।
417 रुपये भरते थे, 541 के पास 1250 भर रहे हैं अभी। तो ये पैसे भरने के बाद 35 साल के सर्विस के बाद करीब करीब इनका 20 लाख से ऊपर पैसा सरकार के पास EPFO के पास जमा होता है। तो इसके एवज में जो पेंशन मिलनी है वो मिलती है 200 रुपये से लेकर 2500 रुपये।